फिल्म की कहानी अमेरिका में कोविड महामारी के दौरान शुरू होती है। ये 30 जुलाई 2020 है और हेली नाम की एक लड़की अपनी दोस्तों जेम्मा, एम्मा, कैरोलीन, रेडिना और टेडी के साथ वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रही है। अपने दोस्तों के कॉल से जुड़ने का इंतजार करते हुए हेली ने स्वेटशर्ट पहन रखी थी। तभी उसे अपने अपार्टमेंट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह अपना लैपटॉप उठाती है और अपने साथ ले जाती है। जब वह अपने अपार्टमेंट में घूम रही होती है तो अचानक एक अलमारी का दरवाजा खुलता है और कुछ वस्तुएं जमीन पर गिरती हैं। फिर हम देखते हैं कि हेली अपने लिविंग रूम में जाती है और देखती है कि उसकी दोस्त जेम्मा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए खिड़की पर पत्थर फेंक रही है। वो जेम्मा को अपने फोन की ओर इशारा करते हुए देखती है। लड़कियां वीडियो कॉल पर एकत्र होती हैं और बातचीत शुरू करती हैं। वे मृतकों से बात करने के एक सत्र पर चर्चा करते हैं जिसके लिए हेली ने एक माध्यम को काम पर रखा है। लड़कियां बातचीत जारी रखती हैं और कुछ ही देर बाद उनकी दोस्त एम्मा और रेडिना भी वीडियो कॉल में शामिल हो जाती हैं। कुछ क्षण बाद कैरोलिन भी उनके साथ आ जाती है। रेडिना का बॉयफ्रेंड उसके पीछे बात करता हुआ दिखाई देता है। वो अपना माइक्रोफोन बंद कर देती है और लड़कियों की गपशप के दौरान उससे बात करने चली जाती है। रेडिना वापस लौटती है और लड़कियों को बताती है कि एलन अपने कमरे में चला गया है, इसलिए वे अब उसे कोई शोर करते हुए नहीं सुन सकेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्मा लड़कियों को डराने के लिए एक डरावने फिल्टर का उपयोग कर रही है। हेली उन्हें बताती है कि टेडी उनके साथ शामिल हो जाएगा। टेडी जल्द ही अपनी प्रेमिका के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी को नमस्ते कहता है। वो बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के लिए अंदर जाने का निर्णय लेता है और लड़कियों को एक डरावना संगीत बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि कैसे उसका भाई उसे इससे डराता था। हेली ने कहा कि वह सेलान, जो कि माध्यम है, को कॉल में लाएगी और उन सभी को सत्र का सम्मान करना होगा। टेडी इसका मजाक उड़ाता है और उन्हें एक खेल खेलने की चुनौती देता है जिसमें जब भी सीलन एस्ट्रल शब्द कहेगा तो वे सभी एक शॉट लेंगे। वे सभी मजाक करते हैं और सहमत होते हैं और हम देखते हैं कि वे सभी एक एक ड्रिंक डालते हैं और गिलास उठाते हैं जबकि हेली एक तस्वीर लेती है। इसके बाद सेलान कॉल में शामिल होता है और सभी का अभिवादन करता है। वह इस बारे में बात करना शुरू करती है कि वे क्या करने जा रहे हैं और सभी से कहती है कि वे अपने पास उस मृत व्यक्ति की कोई वस्तु रखें जिससे वे बात करना चाहते हैं। जेम्मा पूछती है कि वह अपने दादा दादी से कैसे बात करेगी क्योंकि वे केवल चीनी भाषा ही बोलते हैं। सीलन का कहना है कि यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि सूक्ष्म जगत में कोई भाषा नहीं है। जैसा कि सहमति हुई थी, हम टेडी, एम्मा और रेडिना को शॉट लेते हुए देखते हैं। सेलन ने सभी से एक मोमबत्ती लेने को कहा और बताया कि यह मोमबत्ती सूक्ष्म जगत में मार्गदर्शक प्रकाश का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी आत्माएं एक ही तरीके से संवाद नहीं करती। समूह हंसा और चुपके से एक और शॉट पी लिया। सीलन ने ये भी बताया कि यदि उन्हें एथेरेज घटनाओं के दौरान डर लगता है तो उन्हें सूक्ष्म क्षेत्र में जाते समय अपनी कमर के चारों ओर बंधी एक रस्सी की कल्पना करनी चाहिए ताकि जब वे उसे काटें तो वे उसमें से बाहर खींच लिए जाएं। इसके बाद सेलन ने सभी से अपनी आंखें बंद करने और यह कल्पना करने को कहा कि वे सभी एक गोलाकार आकृति में खड़े हैं। टेडी की प्रेमिका भी वीडियो में उसके साथ शामिल हो जाती है और उसका मजाक उड़ाती है। इसके बाद वो जल्दी से मोमबत्ती बुझा देती है और वीडियो बंद कर देती है और कहती है कि टेडी को जाना होगा। समूह को यह अजीब लगता है लेकिन सेलन सभी को ध्यान केंद्रित करने और यह कल्पना करने के लिए कहता है कि वे फिर से एक गोलाकार में हैं और जोर से आत्मा को पुकारते हैं। अचानक हेली के पीछे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और सभी को खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। सियोला आत्मा से पूछता है कि यदि वह उनकी आवाज सुन सके तो दोबारा दस्तक दे। दस्तकें जारी हैं और लड़कियां घबरा गई हैं। समूह में हंसी फूट पड़ी जब उन्हें पता चला कि यह जोरदार दस्तक बाहर सेलेन के लिए पार्सल पहुंचाने वाले कुरियर की थी। जब सेलेन वापस लौटता है तो हेली दावा करती है कि किसी ने उसके कंधे को छुआ था और कुछ सेकंड बाद जेम्मा उछलकर उठती है और उन्हें बताती है कि उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन को छुआ था। सेलान ने जेम्मा से कहा कि वह आत्मा से कुछ प्रश्न पूछे ताकि वह पता लगा सके कि वहाँ कौन है। जेम्मा का दावा है कि वह अपने प्यारे बचपन के दोस्त जैक से बात कर रही है जिसने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। जब अचानक सीलन के पीछे कुछ गिरता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और तुरंत कॉल छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि जेम्मा अपने हाथ हटाती है और मुस्कुराते हुए सभी को बताती है कि उसने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि सत्र उबाऊ हो रहा था। सभी लड़कियां हंसने लगती हैं और उसे उन्हें डराने के लिए डांटती हैं। सभी लड़कियां ब्रेक लेने का निर्णय लेती हैं और कुछ ही देर बाद जब वे कॉल पर वापस आती हैं तो हम देखते हैं कि जेम्मा की मोमबत्ती बुझ गई है जैसे कि उस पर कुछ उड़ गया हो। अन्य लड़कियां वापस आती हैं और हेली जेम्मा से नाराज होती है क्योंकि वह सत्र को गंभीरता से नहीं ले रही है और वे बहस करने लगती हैं। अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हेली की कुर्सी पीछे खींच ली जाती है और वे सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। वे उस पर सारा मामला गढ़ने का आरोप लगाते हैं लेकिन वह उन्हें कुर्सी दिखाती है और कहती है कि यह कोई मजाक नहीं था। हेली ने सुझाव दिया कि उन्हें पुनः आत्मा
को बुलाने की आवश्यकता है। अचानक उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपना लैपटॉप साथ ले लेती है और अपार्टमेंट में घूमने लगती है। सौभाग्यवश वहाँ कुछ भी नहीं था और वो वापस रसोई घर में लौट आई। इसके बाद कैरोलिन ने समूह को बताया कि उसने अभी कुछ सुना है। जब वो चारों ओर देखने जाती है तो समूह बहुत चिंतित हो जाता है। वो उन्हें बताती है कि ऐसा लगता है कि शोर अटारी से आ रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं जाना चाहती। वो फोन को एक स्टैंड पर रखती है और उसे अटारी में रखकर धीरे धीरे इधर उधर घुमाती है, जिससे लड़कियां भयभीत हो जाती हैं। वे एक मृत शरीर के पैर नीचे लटकते हुए देखते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि वो तुरंत वहाँ से चले जाए। कैरोलिन अपनी जान के लिए डर जाती है और दौड़कर नीचे आती है। लड़कियां जो कुछ उन्होंने देखा उससे हैरान हो गई और हेली से सीलैन को दोबारा बुलाने के लिए कहा। हेली घबरा जाती है और अपने अपार्टमेंट के अंधेरे गलियारे की ओर इशारा करते हुए लड़कियों से पूछती है कि क्या वे उसे देख सकती हैं। जब लड़कियां उसे मना कर देती हैं, तो वो अपने कैमरे से तस्वीर ले लेती है और लड़कियों को दिखाती है कि वे जो देख रही हैं, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। जब पता चला कि वहाँ एक लाश लटकी हुई है, जैसे ही लड़कियां ये सोच रही थीं कि आगे क्या करना है, एम्मा का गिलास टूट गया और वे सभी डर से भर गईं। हेल तुरंत सीलन को फोन करती है और जब वह फोन उठाती है तो वो उसे बताती है कि अभी क्या हुआ था। सेलान ने जेम्मा से जैक से यह पूछने को कहा कि क्या इन सभी परेशान करने वाली चीजों के पीछे उसका हाथ है। जब जेम्मा सच बताती है और उसे बताती है कि उसने ये सब गढ़ा है, तो सेलान बहुत निराश होता है और उससे कहता है कि उसे आत्माओं का सम्मान करना चाहिए था। वो बताती है कि जैक को बनाते समय उसने एक मुखौटा भी बनाया था, जिसे पहनकर कोई भी राक्षसी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। वो उन्हें बताती है कि यह बहुत गंभीर मामला है और चूंकि वे खुले आह्वान पर हैं, इसलिए आत्मा जहां चाहे वहां स्वतंत्रता पूर्वक जा सकती है। इसके बाद सीलन लड़कियों को निर्देश देती है कि वे कॉल कैसे समाप्त करें और बुरी आत्माओं से कैसे छुटकारा पाएं। अचानक सभी लड़कियों को अपने घर में भयावह गड़बड़ी का अनुभव होने लगता है। रोशनियां टिमटिमाने लगती हैं और वस्तुएं फर्श पर गिरने लगती हैं, जिससे वे बहुत डर जाते हैं। चूंकि हेली ने इस तरह के सत्रों में भाग लिया था, इसलिए पहले वह प्रक्रिया को उलटने की कोशिश करती है और लड़कियों से जल्दी से अपनी मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहती है। लड़कियां राहत की सांस लेती हैं और शांत होने लगती हैं। वे सोचते हैं कि चीजें सामान्य हो गई हैं, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। जब रेडियाना लैपटॉप के साथ अपने घर में घूम रही थी, तो उसने छत पर लटके एलन के शरीर पर ध्यान नहीं दिया। लड़कियां रात को सोने का निर्णय लेती हैं और एक एक करके विदा लेने लगती हैं। अजीब बात है कि कैरोलिन बिना कुछ कहे चली गई। कुछ क्षणों के बाद लड़कियों को पता चलता है कि कैरोलिन की कॉल वास्तव में एक पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो है। तभी कैरोलिन का लैपटॉप अचानक फर्श पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एम्मा अपने घर में घूम रही है और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। उसके लैपटॉप पर एक फेस फिल्टर लगा हुआ है। जब वो लिविंग रूम में पहुंचती है तो उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि फेस फिल्टर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी के चेहरे पर लगा दिया गया हो। एम्मा घबरा जाती है और थोड़ा आटा उठाकर फर्श पर फेंक देती है। अचानक अलमारी के सारे दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं और वो अपनी ओर आते कदमों की आहट देखती है। फिर हम देखते हैं कि रसोई घर में चारों ओर वस्तुएं उड़ रही हैं और लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। एम्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से उसे हवा में उठा लिया जाता है और हिलाया जाता है। जब वीडियो वापस आता है तो हम देखते हैं कि एम्मा अपनी जान बचाने के लिए डरी हुई है और अपने बिस्तर की चादर के नीचे छिपी हुई है। आगे हम देखते हैं कि रेडियाना एलन को फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। लड़कियां उससे कहती हैं कि उसे अब घर से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक उसी समय अचानक एलन की लाश देखकर सभी लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती हैं। अचानक छत से गिर जाता है। रेडिना सदमे में चली जाती है और भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश कोई बाहरी शक्ति उसे पकड़ लेती है और मार देती है। लड़कियों को कैरोलिन से ऐसे संदेश मिलने लगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। अचानक स्क्रीन गड़बड़ शुरू होती है और हम देखो उसका सिर कुचला जा रहा है। कीबोर्ड उसे खत्म करना। लड़कियां भयभीत हैं और चाहती हैं कि काश उन्होंने आत्माओं को बुलाने की कोशिश ही ना की होती। हेली और जेम्मा बहस करने लगते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। अचानक हेली को उसकी कुर्सी से हिंसक तरीके से पीछे खींच लिया जाता है। जैसे ही वह खड़ी होती है, उसे खींच लिया जाता है। उसके कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया गया। जेम्मा घबरा जाती है और जल्दी से उठ जाती है और मदद करने के लिए हेली के घर जाने का फैसला करता है। एम्मा अभी भी बिस्तर की चादर के नीचे छिपी हुई दिखाई देती है और कैरोलिन की रिकॉर्डिंग चलने के दौरान वह बेकाबू होकर रोती रहती है। आगे हम देखते हैं कि टेडी अचानक इसमें शामिल हो जाता है। फोन करो, पता नहीं क्या हुआ। एम्मा उसे भागने के लिए कहती है दूर, लेकिन उसकी रोशनी अचानक बंद हो जाती है। वो अपने घर के आसपास खोजबीन शुरू करता है, तभी उसे आत्मा का रूप दिखाई देता है। एक ज़ॉम्बी जैसे प्राणी की तरह टेडी दौड़ता है। बाहर जाकर उसने अपनी प्रेमिका को हवा में तैरते हुए पाया।
अचानक उसकी गर्दन टूट जाती है और वह पूल में गिरा दिया जाता है। टेडी भागने की कोशिश करता है लेकिन आत्मा भाग जाती है, उसे पकड़ता है और उस पर हमला करता है, आग लगाकर उसे मार डाला। एम्मा कॉल पर बची हुई आखिरी व्यक्ति है। वह अपना लैपटॉप दूसरी ओर कर देती है और कंबल दरवाजे की ओर फेंक देती है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि कंबल एक अदृश्य आत्मा पर गिर जाता है। एम्मा घबरा जाती है और भागने के लिए अपनी खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा उसे धक्का देकर अंदर धकेल देती है। हम उसे बाहर गिरते हुए देखते हैं। टेबल पर हमला किया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद जेम्मा हेली के घर पहुंचती है, लेकिन रसोई घर में उसे मारा जाता है। सिर पर एक बोतल से वार किया, आत्मा और बाहर खटखटाया। जब अंततः उसे होश आता है तो वह देखती है हेली के लिए और उसे एक मेज के नीचे छिपा हुआ पाता है। लड़कियां अनिच्छा से पोलरॉइड कैमरे का उपयोग करके बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। वे देख सकते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। अचानक आत्मा प्रकट होती है और उन पर कूद पड़ती है, जिससे जूम कॉल अचानक समाप्त हो जाती है। अंतिम दृश्य में हेली की जूम स्क्रीन दिखाई गई है और आत्मा उसके संपर्क के माध्यम से खोज कर रही है। लिस्ट अपने अगले शिकार की तलाश में है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आपके पास है तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। वीडियो में इसे यहाँ तक लाया गया। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।